ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने राज्यों से 6 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव श्री सुधीर कुमार ने कल रात आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर सफलतापूर्वक अमल के लिए राज्यों से जन वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार लाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के तहत गरीब और जरूरतमंदों को गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों की 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या आएगी। दिल्ली खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। दिल्ली सरकार ने 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर ये योजना शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने किशोरावस्था की सीमा 18 वर्ष से कम करने के बारे में उच्चतम न्यायालय में की गई मांग का विरोध किया है। सरकार का ये भी कहना है कि अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसकी सजा तय करते समय सिर्फ आयु नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाओं में किशोर अपराध न्याय कानून के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है और मांग की गई है कि इसकी आयु सीमा कम कर दी जाए ताकि घृणित अपराध करने वाले लोग 18 वर्ष से कम आयु की आड़ में सजा से बचने न पाएं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र राज्यों को नोटिस जारी कर देश के मनोरोग अस्पतालों की दशा सुधारने के उपायों की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने मनोरोग अस्पतालों की समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की याचिका पर ये नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि संसाधनों का पर्याप्त आवंटन नहीं होने की वजह से देश के मनोरोग अस्पताल गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। भारत और इराक ऊर्जा सुरक्षा, आपसी व्यापार और वाणिज्य, बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और इराक के पेट्रोलियम मंत्री अब्दुल करीम लुएबी ने कल बगदाद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत पूरी तरह शामिल है। उन्होंने कल रात दुबई में आकाशवाणी को बताया कि परियोजना का काम बहुत महत्वपूर्ण चरण में है और $10 अरब की इस परियोजना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिशें जारी हैं। भारत परियोजना से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। श्री मोइली इसकी प्रगति के बारे में बात करने के लिए आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद जा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान जा रहे हैं। वे केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज दोपहर किशनगढ़ पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आज सुबह नेपाल की 1 दिन की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। श्री खुर्शीद 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां गए हैं। वे राष्ट्रपति राम बरन यादव, अंतरिम चुनाव परिषद के अध्यक्ष खिलराज रेग्मी से मुलाकात करेंगे और नेपाल के विदेश मंत्री माधव प्रसाद घिमिरे के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल के कई स्थानों पर बारिश जारी रहने से राहत कार्यों में रुकावट आ रही है। पिथौरागढ़ जिले में मौसम में सुधार होने पर 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 500 लोग अभी भी जिले के दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान को केदारनाथ और अन्य प्रभावित स्थानों पर राहत सामग्री गिराने का काम सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी कल मूसलाधार बारिश जारी रही। उधर असम में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 जिलों के करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जबकि निमाती घाट और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर घटने से ऊपरी असम के इलाकों में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।